ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत की कथा का आप श्रवण कर रहे थे और कथा में श्रवण कर रहे थे आप, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जो जागते हैं प्रभु के लिए और रोते हैं उन्हें भगवान की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। कबीर संसारिक किसी व्यक्ति के सामने नहीं रोते, वो प्रभु के लिए जागते हैं और प्रभु के लिए रोते हैं। परमात्मा के लिए जागते हैं, परमात्मा के लिए रोते हैं। मीराबाई भी परमात्मा के लिए जागी थी और परमात्मा के लिए रोई थी। तो कबीर दास जी को भी परमात्मा की प्राप्ति हुई, मीराबाई को भी परमात्मा की प्राप्ति हुई। कबीर दास जी को भी भगवान मिले, मीराबाई को भी भगवान मिले। कंस ने देवकी की 6 संतानों को समाप्त किया, 6 संतानों की हत्या की थी। जब 6 संतानों की हत्या कर दी माया का आश्रय लिए बिना भगवान कभी अवतार नहीं लेते और शुद्ध ब्रह्म शुद्ध परमात्मा का तो अवतार होता ही नहीं है। मायामय परमात्मा का अवतार होता है, शुद्ध परमात्मा का अवतार हो ही नहीं सकता। यदि परमात्मा शुद्ध स्वरूप से आए तो उनका दर्शन सब पा जाएंगे और सबका उद्धार हो जाएगा। इसलिए परमात्मा माया में लपट करके जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं। इसलिए दुर्योधन ने द्वारिकाधीश भगवान के दर्शन तो किए, लेकिन द्वारिकाधीश भगवान माया आवृत भगवान है। इसलिए दुर्योधन का उद्धार नहीं हुआ। माया आवृत भगवान के दर्शन करने से दुष्टों का भी उद्धार नहीं होता। जो निरावृत, जो आवृत आवरण रहित ब्रह्म है,
उस आवृत रहित ब्रह्म का जो दर्शन पाता है, उनका उद्धार होता है। और जो आवृत ब्रह्म है, माया से ढका हुआ ब्रह्म है, ऐसे प्रभु के दर्शन पाकर के उद्धार नहीं होता। भक्तों का उद्धार तो होता है, लेकिन दुष्टों का नहीं होता। निरावृत ब्रह्म का साक्षात्कार मुक्ति दिलाता है। संभव है भगवान के अवतार के समय हम पता नहीं क्या रहे होंगे, भगवान के दर्शन तो हमने किए होंगे। हो सकता है कीड़े मकोड़े रहे हों और हमने भगवान के दर्शन भी किए हों, इसलिए भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य योनि दी है। भगवान के दर्शन करने के बाद भी हमारा उद्धार नहीं हुआ। अब आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मनुष्य योनि प्राप्त हुई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और यह मानव शरीर पाकर जो अपने मन को परमात्मा में न लगाकर और विषय भोगों में लगाता है, वो मानो अमृत को छोड़कर विष का पान करता है। मानव तन पाकर विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लही। इसलिए हर मानव चाहता है कि हमारा उद्धार हो, पर माया आवृत ब्रह्म का दर्शन करने से सबका उद्धार नहीं होता, दुष्टों का उद्धार नहीं होता। लेकिन हाँ, जो सत्कर्म करने वाले महापुरुष हैं, जो उस प्रभु का स्मरण करने वाले महापुरुष हैं, जो उस परमात्मा के लिए जागरण करने वाले महापुरुष हैं और उस परमात्मा के लिए रोने वाले महापुरुष हैं, उनको दर्शन भी होता है और उनका उद्धार भी होता है। आगे चलकर योग माया का आगमन हुआ। सातवें गर्भ में बलराम जी आए और रोहिणी के गर्भ में स्थापना हुई बलराम जी की। रोहिणी जी सगर्भा हुई। दाऊ जी महाराज उनके गर्भ से प्रकट हुए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन। बलदेव का जो स्वरूप है वो शब्द ब्रह्म का स्वरूप है। पहले संसार में शब्द ब्रह्म आता है, फिर परब्रह्म आता है। पहले शब्द ब्रह्म और बाद में परब्रह्म। पहले बलराम जी आए, उसके बाद परब्रह्म परमात्मा
श्री कृष्ण पधारेंगे। दाऊ जी ने आंखें ही नहीं खोली, सबको शक होने लगा कि इन्होंने जन्म लेने पर भी आंखें क्यों नहीं खोली। शायद कोई अला भला तो नहीं है। लेकिन अंदर आंखें बंद किए हुए बलराम जी सोचते हैं, मैं कन्हैया से पहले इस माया को देखना नहीं चाहता। मैं आंखें तब खोलूंगा जब मेरा कन्हैया आ जाएगा। बलराम जी समाधि लगाए हुए हैं। यशोदा जी ने पूर्णमासी से कहा, जरा बलराम की नजर उतारो और भगवान से विनती करो। तो पूर्णमासी बलराम की नजर उतारती हैं और भगवान से विनती करती हैं, इनकी आंखें खुल जाएं। पूर्णमासी को भी लगा, यशोदा को भी लगा कि कन्हैया शायद किसी का ध्यान कर रहा है। और हो सकता है यह कन्हैया बाल कृष्ण का ध्यान कर रहा हो, यह बलराम जी बाल कृष्ण का ध्यान कर रहे हो। तो लगता है कि अब निश्चित ही बाल कृष्ण भगवान शीघ्र पधारेंगे। बस ये शब्द सुनकर यशोदा ने सबको प्रसन्न किया। यशोदा शब्द का ही अर्थ है यशम ददाती थी यशोदा। यशोदा जी कभी ये नहीं कहती मेरे पुण्य प्रताप से कन्हैया पधारेगा, कृष्ण आएंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे, कभी नहीं कहती। परंतु यशोदा ने सबको प्रसन्न किया, सबकी प्रशंसा की। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभ कामनाओं से कन्हैया पधारेगा। यशम ददाती थी यशोदा, जो सबको यश देने वाली है उसको यशोदा कहते हैं। यशः ददाती यत यशोदा। ऐसे ही नंद बाबा का जो नंद शब्द है, नंदयति सर्वान, जो सभी को आनंद देते हैं, उनका नाम नंद जी है। सभी को आनंद, वस्तुतः सभी को आनंद कैसे दिया जाता है? अपने विचार से, अपनी वाणी से, अपने सुंदर व्यवहार से, अपने सुंदर सदाचरण से। तो नंद जी का विचार अति सुंदर है, वाणी अत्यंत मधुर है, उनका जो व्यवहार है वो भी सुमधुर है, और सदाचारमय जो जीवन है वह भी बड़ा सुंदर है। वह अन्य को आनंद देने वाला है, सबको आनंद देने वाला है। तो जो सबको आनंद देते हैं उन्हीं के घर भगवान पधारते हैं। जो सभी को आनंद देता है उसके घर परमानंद आता है।
जो सभी को आनंद देता है उसको परमानंद मिलता है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। नंद बाबा ने सभी को आनंद दिया, इसलिए उनके घर परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण पधारे। सभी गोपाल उधर सांडिल ऋषि से जाकर प्रार्थना करते हैं, महाराज कुछ ऐसा कीजिए कि नंद जी के घर पुत्र का जन्म हो जल्दी जल्दी। सांडिल ऋषि कहने लगे उपाय तो मैं बता दूंगा, करना तुम्हें होगा। बोले महाराज बताओ। बोले सब एकादशी का व्रत करो, और सब एकादशी का व्रत करोगे तभी तुम्हें उस आनंद की प्राप्ति होगी। सभी बाल गोपालों ने ग्वालों ने एकादशी का महाव्रत किया। आप सभी भी महाव्रत करते हैं एकादशी का। मैंने भी पहले एकादशी का व्रत किया है। मुजफ्फरनगर में एक मंदिर में गया मैं, उस दिन स्वाभाविक एकादशी थी। मुझे ध्यान नहीं था, मैंने सोचा कि काफी देर हो गई अभी भोजन नहीं मिला, तो वहां के सेवक ने जो रसोइया था वो उबले हुए आलू लाया थाली भर के और मेरे सामने रख दिए। मैंने उसको कहा क्या आप भोजन नहीं देंगे? बोले महाराज आज एकादशी है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया एकादशी है तो क्या ये थाली भर के आलू खाने के लिए है? स्वल्प आहार करो, ये नहीं पेट भर के आहार करो। पेट तो भर ही लिया तो एकादशी किस बात की? ले जाओ आप। थोड़ा सा ले लिया और बाकी वापिस किया। यदि हम पेट भर के खा लेते हैं तो एकादशी का व्रत भंग हो जाता है। और यदि हम आज एकादशी करते हैं और कल की सोचने लगते हैं कि कल आज तो एकादशी है, कल सुबह क्या बनाएं, जल्दी बनाएं और क्या क्या बनाएं, तो भी व्रत भंग हो जाता है। एकादशी वाले दिन भोजन का स्मरण तो करना ही नहीं चाहिए। एकादशी वाले दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए, और भगवत स्मरण करने से आपकी एकादशी पूर्ण होती है। एकादशी का मतलब है एक परमात्मा का ही ध्यान करना और परमात्मा का ही स्मरण करना। आओ बड़े प्रेम और श्रद्धा से उस पर ब्रह्म परमात्मा का कीर्तन करो, प्रार्थना करो। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। सांडिल्य ऋषि सभी गोप बालकों से और भक्तों से भगवान के नाम का संकीर्तन कराते हैं और प्रार्थना कहते हैं प्रार्थना करो, हरि को बुलाओ। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। सभी गालों की एक ही इच्छा है कि हमसे परमात्मा प्रसन्न हो और नंद बाबा के घर पधारें।
तो भाद्रपद की शुक्ल एकादशी से सभी गोकुलवासी एकादशी को निर्जला एकादशी करते हैं, जल भी नहीं पीते। तो सभी ब्रजवासियों के पुण्य प्रताप से, क्योंकि सभी ब्रजवासी एकादशी करते हैं अर्थात अपनी एकादश इंद्रियों को संयम में रखते हैं और निर्जला एकादशी करते हैं, उस दिन जल भी नहीं पीते। ऐसा तप प्रभाव देखकर ग्वाल वालों का परमात्मा प्रसन्न हुए और नंद बाबा के घर पर पुत्र रूप में पधारे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी गोकुलवासी निर्जला एकादशी रखते हैं। बालक भी व्रत रखते हैं। हमारे व्रत के कारण बालकों ने भी व्रत रखा, तो उन ग्वाल बालकों को ऐसा लगा कि कन्हैया जो नंद बाबा के यहाँ पधारे हैं वो हमारे व्रत के कारण ही पधारे हैं, हमने बुलाया था इसलिए वो पधारे हैं। वो तो आनंद में नाचने लगे, बड़े खुश होने लगे, सारा गांव आनंद से नाचने लगा। सबको ये ख्याल आया कि हमारे ही पुण्य प्रताप से भगवान पधारे हैं, तो कन्हैया उसी का है कि सारे गांव का है। कन्हैया तो सबके हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, इधर देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया, कंस ने सेवकों को सावधान किया, सावधान हो जाओ, अब देवकी के गर्भ में 8वां पुत्र आने वाला है। सेवकों ने कहा हम तो सदा ही जागते रहते हैं, हम चौकन्ने ही रहते हैं, बालक का जन्म होते ही आपको समाचार दे देंगे। देवगण जितने भी देवगण हैं वह देवकी के गर्भवासी भगवान की स्तुति करने लगे। देवकी के गर्भवासी नारायण की स्तुति करने लगे और भगवान से कहने लगे आप तो सत्स्वरूप हैं, त्रिकाला अबाधित हैं, अपने वचन सत्य करने के लिए आप पधार रहे हैं। अनेक विद्वानों का अधोगति से आपने उद्धार करना है, किंतु जो व्यक्ति आपकी लीलाओं का स्मरण करता है, आपके नाम का जप करता है, उसकी कभी अधोगति नहीं होती। नाथ आप उन पर भी कृपा करें, जो अधोगति में जाते हैं वह भी अधोगति से बच सकें। देवों ने देवकी को आश्वासन दिया। 9 महीने पूर्ण होने को आए, मन बुद्धि और प्राण की शुद्धि हुई। मन बुद्धि और प्राणों की शुद्धि होने पर ही परमात्मा पधारते हैं, तभी परमात्मा दर्शन देते हैं। और जीव मन बुद्धि प्राण पवित्र होने पर
परमात्मा के लिए जब आतुर होता है, व्याकुल होता है, परमात्मा के दर्शन के लिए जब उसकी आतुरता बढ़ती है, व्याकुलता बढ़ती है, तो ईश्वर के दर्शन बिना चैन नहीं आता। अतः जीव तड़फता है और अतिशय आतुर होता है, तब भगवान अवतार धारण करते हैं। जब परम शोभायमान और सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आया, दिशाएं स्वच्छ हो गईं, आकाश निर्मल हो गया, नदी का नीर निर्मल हुआ, नदियों का नीर निर्मल हुआ, जमुना जी का नीर निर्मल हुआ, वन में पंछी आह्लाद करने लगे, आह्लाद से भर गए, भंवरे गुंजार करने लगे, गुनगुनाने लगे, और शीतल मंद सुगंध पवित्र वायु बहने लगी। महात्माओं के मन बड़े प्रसन्न हुए, स्वर्ग में दुंदुभी बजने लगी, देवगण आनंद में झूमते हुए पुष्प वृष्टि करने लगे। परम पवित्र समय आ पहुंचा। भादव मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, मध्यरात्रि का समय संपन्न हुआ। कमल नयन वह परमात्मा चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुज नारायण का रूप धारण करके प्रकट हुए। जब देवकी और वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप नारायण धारण करके प्रकट हुए, तो देवकी और वसुदेव भगवान की स्तुति करने लगे। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान ने अपने श्री हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। एक हाथ में शंख है, दूसरे में गदा है, और एक में पद्म है तो दूसरे में चक्र है। चार चीजें चार हाथों में धारण की हुई हैं। इसका अर्थ है कि वह भगवान बता रहे हैं आपको कि जिसके चार पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, मेरा दर्शन उसी को होता है। जिसके चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं, मैं उन्हीं के हृदय में प्रकट होता हूँ, उन्हीं के सामने प्रकट होता हूँ। यह भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके बता रहे हैं। उनके चरणों की शरण लेने वाले को चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं, और जिसके चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं उसको भगवान के दर्शन होते हैं। चतुर्भुज नारायण के दर्शन होते हैं, कन्हैया के दर्शन होते हैं। तो आप चतुर्भुज नारायण के बड़े प्रेम और श्रद्धा से दर्शन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। आज के प्रसंग को यही विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत का प्रसंग, भगवान के प्राकट्य का प्रसंग श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात जरूर कहेंगे कि भगवान आप सब पर कृपा करें
और आप सभी के हृदयों में आप सबको दर्शन दें और आपका जीवन कृतार्थ हो। आप सभी अपने जीवन में अपने बाल गोपालों के साथ परिकरों के साथ सदा स्वस्थ और सुखी जीवन बिताएं। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।